स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा, आपकी कहानी वाचक। आज फिर से तेनालीराम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा आपके साथ साझा करने आई हूं। ऐसा किस्सा जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा, लेकिन साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देगा। वाकई में कुछ बातें जो हम हंसी हंसी में कह जाते हैं बहुत गहरा मीनिंग लिए हुए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं आज की कहानी में इस चटपटेपन के साथ क्या गंभीर समस्या छिपी हुई है। आज की हमारी कहानी है अंतिम इच्छा। विजयनगर के कुछ ब्राह्मण बड़े ही लालची हो चले थे। वे हमेशा किसी न किसी बहाने राजा से धन वसूला करते थे। राजा की उदारता का अनुचित फायदा उठाया करते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने उनसे कहा, मरते समय मेरी माँ ने आम खाने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उस समय पूरी नहीं कर पाया मैं। लेकिन क्या अब कुछ हो सकता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को सोने का एक एक आम दान कर दें तो आपकी माँ की आत्मा को अवश्य शांति मिल जाएगी। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान मृत आत्मा तक अपने आप पहुंच जाता है, ब्राह्मणों ने कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम दान कर दिए। ब्राह्मणों की तो मौज हो गई उन आमों को पाकर। तेनालीराम को ब्राह्मणों के इस लालच पर बहुत गुस्सा आया। वो उन्हें सबक सिखाने की ताक में रहने लगा। जब तेनालीराम की माँ की मृत्यु हुई तो 1 महीने के बाद उसने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया कि वह भी माँ की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। खाने पीने और बढ़िया माल पाने के लालच में 108 ब्राह्मण तेनालीराम के घर जमा हो गए। जब सब आसनों पर बैठ गए तो तेनालीराम ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और अपने नौकरों से कहा, जाओ लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर आओ और इन ब्राह्मणों के शरीर पर दाग दो। ब्राह्मणों ने सुना तो उनमें चीख पुकार मच गई। सब उठ उठकर दरवाजों की ओर भागे, लेकिन सारे दरवाजे तो बंद थे। नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एक बार सभी को गरम सलाखें दाग दी गई। बात राजा तक पहुंची। वो स्वयं आए और ब्राह्मणों को बचाया। गुस्से में आकर उन्होंने पूछा, ये क्या हरकत है तेनालीराम? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी माँ को जोड़ों के दर्द की बीमारी थी। मरते समय उनको बहुत तेज दर्द था। उन्होंने अंतिम समय में यही इच्छा प्रकट की थी कि दर्द के स्थान पर लोहे की गरम सलाखें दाग दी जाएं ताकि वो दर्द से मुक्ति पाकर चैन से प्राण त्याग सके। उस समय उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की जा सकी, इसीलिए ब्राह्मणों को सलाखें दागनी पड़ी। राजा हंस पड़े। राजा तेनालीराम की इस हरकत का असली मतलब समझ चुके थे और ब्राह्मणों के सिर अब शर्म से झुक गए थे। तो ये थी वो एक कहानी जो एक बहुत मनोरंजक तरीके से एक बहुत गंभीर समस्या को उजागर करती है कि क्या हमें लालच में इतना पागल हो जाना चाहिए, और अगर कोई इतना ज़्यादा लालच करने लगे तो भला उसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। ये तो हमें तेनालीराम ने इस कहानी में सिखाया। तो चलिए इस कहानी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर से एक अच्छी रोचक कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।